रिजल्ट वाला पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को जिस वैकेंसी का इंतज़ार था वो वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है और बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो वैकेंसी है उसको जारी कर दिया है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीपीएससी के साइट पे आ चुकी है। तो सबसे पहले 70वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें जितने सीट्स आए हैं उसमें सीट बहुत अच्छे सीट्स आए हैं और बीपीएससी के इतिहास का ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। अभी तक संभावना जताई जा रही है कि इसमें और कुछ सीट्स जोड़े ही जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी कि लेवल 9 का सीट इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार आया है। आप देखे होंगे, देख रहे हो, जैसा अगर आपने वैकेंसी को थोड़ा देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि आपने इसमें जो अनुमंडल पदाधिकारी है, बिहार पुलिस उपाधीक्षक है, जिला समादेष्टा है, काराधीश, जो भी लेवल 9 के जो भी पोस्ट है जाए वो लेवल 9 के कम से कम इसमें 1100 से 1200 पोस्ट आ रहे हैं। ये सब लेवल 9 के पोस्ट आपको आ रहे हैं। तो लेवल 9 के बहुत ज़्यादा पोस्ट इसमें आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो लेवल 7 का भी पोस्ट बहुत है इसमें और लगभग 1945 सीट्स तो आपको बीपीएससी के लिए और 12 सीट इसमें सीडीपीओ का। तो टोटल जो वैकेंसी की संख्या हो जा रही है वो जा रही है 1957 सीट्स हो जा रही है। तो एक अच्छा मौका है उन छात्रों के लिए जो काफ़ी दिनों से बीपीएससी में लगे हुए हैं और जिनकी तैयारी एक अच्छे तरीके से चल रही है। जैसा कि आपने अगर 2 दिन पहले बीपीएससी अध्यक्ष के भी इंटरव्यू को देखा होगा तो उन्होंने बोला है कि अब शॉर्टकट से काम नहीं चलता। तो आप लोग अच्छे से लग जाइए, अभी भी 2 महीने समय है तो आप तैयारी को अपना अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके आलोक में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या बीपीएससी ने इस बार कुछ नया किया है। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से तो सबसे पहला चीज़ तो इसने बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में दिया कि जैसे आपको पता होगा कि बिहार में जो अभी आरक्षण आया था, पहले 50% नॉर्मल आरक्षण होता था और 10% ईडब्ल्यूएस के, लेकिन बिहार आर्थिक गणना के बाद इस आरक्षण की सीमा को बढ़ा के 65% और प्लस 10 75% कर दिया गया था। लेकिन इसको हाई कोर्ट ने रद्द किया था और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसका निर्णय नहीं दिया है और उन्होंने इसको समय लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कंडिका 4 में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा कि जो हम रिजल्ट जो प्रभावित होगा वो जो निर्णय आएगा उसके बाद आएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ अगर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर जो 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है उसमें स्नातक अथवा समतुल्य आपके होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा। फिर जो है शैक्षणिक योग्यता की इसमें बात करी गई और फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन होगा। बिहार के जो छात्र हैं और छात्राएँ हैं उनके लिए एक ध्यान देने योग्य बात है कि आपको एक चीज़ को ध्यान देना होगा कि आप जो अगर आपको आरक्षण का जो आपके लिए प्रावधान किया गया है तो उसके लिए आपका जो आपका ज़रूरी प्रमाण पत्र है उसकी यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति और अस्थायी दोनों चाहिए। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर चाहिए और आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित जो महिला जाति होंगी क्रीमी लेयर के लिए उनका जो भी जारी होगा प्रमाण पत्र वो पिता के नाम और पता से होगा, ना कि पति के नाम। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो आप सुधरवा लीजिएगा। और नया एक और चीज़ कि आप जो भी आरक्षण के लिए अपनी डालेंगे तो आप लोग उसको नया ही बनवा लीजिएगा, अपडेटेड हो रहे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो ईडब्ल्यूएस या फिर एनसीएल। तो ये आपको आरक्षण से रिलेटेड बातें थी। उसके बाद इसमें जो इसमें सबसे बड़ा चेंजिंग किया गया है कि वो तो अब आपको मैंने डिस्कस कर दिया। जो उम्र सीमा इसमें रखा गया वो 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया 20, 21 एवं 22 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष। और जो आरक्षण के देय में आपकी जो उम्र सीमा की छूट मिलती है तो वो आपको चाहिए। उसके द्वारा आपको दिया गया है कि आयोग द्वारा जो है कि आपको ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या आपको पूरी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि एक और चीज़ है कि जो सीडीपीओ का जो फीस हो बायोमेट्रिक के रूप में वो आपसे 200 रुपये आपसे वो लिया जाएगा। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। आपके लिए 200 रुपये का शुल्क रखा गया, वो बायोमेट्रिक शुल्क। तो जो 600 रुपये तो आपका लगता है और 200 रुपये और 800 रुपये आपको टोटल फीस लगेगा अगर आप टोटल पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तब। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एक चेंजिंग इसमें जो किया गया है, इसमें जो सबसे बड़ा चेंजिंग किया गया है वो चेंजिंग क्या किया गया है
कि आप देख रहे होंगे कि पहले 4 गलती पे 1 नंबर कटते थे। इस बार क्या किया गया है कि आपको इसके लिए 1/3 कर दिया गया है। 3 गलत पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो ध्यान रखना है। उसके बाद है पीटी परीक्षा के जो 10 गुना रिजल्ट आता था वो रिजल्ट आएगा। तो ये कुछ बदलाव इसमें की गई है, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते तो ये जो सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं वो सब्जेक्ट्स है। और जैसा कि आपको पता है कि वैकल्पिक सब्जेक्ट में अब केवल आपको पास होना ज़रूरी होता है, उसके मार्क्स नहीं जुटते हैं। उसके बाद जब आप मेधा सूची देखेंगे तो इसका जो मेधा सूची बनता है, जो मेरिट बनेगा, वो 900 अंक और 120 अंक इंटरव्यू का टोटल 1020 अंकों के आधार पे बना। तो इसका डिस्कस हम एक और वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे आप लोगों को। ऑनलाइन जो आवेदन चालू होगा वो 28 तारीख से चालू होगा, 28 सितंबर से, और ये 18 तारीख तक चलेगा, ठीक है। तो और ये सब जो भी कागजात इस बार आपके होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड भी करने होंगे, ये आयोग ने अपनी बातों में कहा है। दूसरा चीज़ तो कहा है कि ओटीआर करेंगे। ओटीआर पिछले बार भी हुआ था, और जो नए होंगे उनके लिए कि एक टाइम आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वही रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी आपका बार बार काम आएगा। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को जो ध्यान देना हो, अपना डॉक्यूमेंट्स एकदम आप लोग अपडेट रखिए, क्योंकि थोड़ा सा के लिए अगर आप लोग चूकिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। उसके बाद आपके लिए इस बार हेल्पलाइन नंबर जो एप्लीकेशन के लिए उसको भी जारी किया गया है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा कि हेल्पलाइन नंबर जो है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर जाके कॉल करके आप आराम से सलाह ले सकते हैं। तो पूरी चीज़ है। तो ये विज्ञापन था, आप लोग विज्ञापन को एक बार ज़रूर बढ़िया से अच्छे से देखिएगा। जो मैं मूल्य जानकारी थी हमने आपको देने का प्रयास किया, और आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। अभी 2 महीना समय है, अच्छे से उसको कीजिए। और कंपटीशन तो थोड़ा टफ होगा। हाँ, एक चीज़ और है कि इस बार आयोग ने एक और बात आपको रखा है कि अगर जो आवेदन की संख्या बढ़ेगी तो हम इसको 2 शिफ्ट में भी ले सकते हैं। आयोग ने अपने इसमें क्लियर कर दिया। दूसरी बात इसने क्लियर किया है कि जो 5 जो आयोग से क्या अगर लोग न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें दिया था कि 5 सेट हम करेंगे, तो उस चीज़ के लिए भी आयोग ने इस बार क्लियर कर दिया कि हम हो सकता है कि आपको ये एग्ज़ाम को हम 5 सेट बनाएंगे, कोई भी सेट आपको मिल सकता है। तो उसके लिए हम बाद में फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आयोग ने इस बार परिवर्तन किए हैं, और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगा और बेहतर आप लोग बनाइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर किसी चीज़ की आपको वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको आगे से की जानकारी पहुंचाते रहें। धन्यवाद।